बेंगलुरु भगदड़ मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट ने कर्नाटक सरकार को क्या दिए आदेश। बेंगलुरु भगदड़ में 11 की मौत, 33 घायल। आरसीबी की जीत की खुशी तब मातम में बदल गई जब तकरीबन 2.5 लाख लोगों की भीड़ भगदड़ में बदल गई। इस हादसे में 11 लोगों की जान चली गई, वहीं 33 लोग घायल हो गए। जिन 11 लोगों की जानें गई उनमें से 3 टीनेजर थे और बाकी सभी की उम्र 35 साल से कम बताई जा रही है। ये मामला इतना दर्दनाक था कि कर्नाटक हाईकोर्ट को इस मामले में स्वतः संज्ञान लेना पड़ा। कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से स्वतः संज्ञान लेने के बाद हाईकोर्ट की 2 जजों की बेंच, जिसमें एक्टिंग चीफ जस्टिस बी कामेश्वर राव और जस्टिस CM जोशी शामिल रहे, हाईकोर्ट ने कर्नाटक सरकार को कड़े आदेश दिए हैं। वहीं कर्नाटक सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल शशि किरण शेट्टी ने दलीलें पेश की। कर्नाटक सरकार की तरफ से अपनी दलीलें पेश करते हुए एडवोकेट जनरल शशि किरण शेट्टी ने दलील दी कि बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ के बाद घायलों को तुरंत इलाज मुहैया कराया गया। वहीं 1380 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। वहीं कर्नाटक हाईकोर्ट में सीनियर पुलिस अधिकारियों ने कहा कि वो हर किसी से ये अनुरोध करना चाहेंगे कि किसी भी तरह का दोषारोपण ना हो। हम इस घटना के तथ्यों को उसी रूप में रखना चाहते हैं जैसे कि वो घटित हुए थे। हम किसी भी तरह का कोई भी प्रतिकूल दृष्टिकोण नहीं अपना रहे हैं। वहीं पुलिस अधिकारियों ने यह भी कहा कि हमारी तरफ से 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। वहीं चिन्नास्वामी स्टेडियम की क्षमता 35,000 के करीब है, लेकिन 2.5 लाख लोग ये सोचकर आ गए थे कि स्टेडियम में प्रवेश निःशुल्क है। वहीं याचिकाकर्ता के वकील ने हाईकोर्ट में ये सवाल उठाया कि कर्नाटक सरकार को ये बताना होगा कि आरसीबी के खिलाड़ियों को सम्मानित करने का फैसला किसने लिया था। आखिर क्या मजबूरी थी कि देश के लिए खेलने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाना था। वहीं साथ ही सरकार ये भी बताए कि आखिर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्या व्यवस्था की थी। आपको बता दें कि इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान तो लिया ही है, वहीं बेंगलुरु में हुई भगदड़ को लेकर याचिका भी डाली गई है, जिस पर एक साथ सुनवाई हो रही है। वहीं बेंगलुरु भगदड़ को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने कड़े आदेश भी दिए हैं। साथ ही हाईकोर्ट ने कुछ टिप्पणियां भी की हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट की 2 सदस्यीय बेंच ने कहा कि उन्होंने इस केस को लेकर एडवोकेट जनरल के सामने अपनी चिंता जाहिर की। एडवोकेट जनरल ने इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट पेश की है, जिसको रिकॉर्ड पर ले लिया गया है, जिसके बाद ये आदेश भी दिया गया कि वो इस सेल्फ मोटिवेटेड संज्ञान को सेल्फ मोटिवेटेड रिट याचिका की तरह रजिस्टर किया जाए। हाईकोर्ट ने कर्नाटक सरकार से ये भी सवाल किया कि भविष्य में अगर ऐसा कुछ फिर से होता है तो क्या आपके पास कोई SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर है। क्या सरकार के पास कोई वाहन है जो ऐसी घटना होने के बाद तुरंत मिल जाए। घायलों को किस अस्पताल में ले जाया जाएगा। इन सभी बातों का SOP क्या कर्नाटक सरकार के पास है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये फ्यूचर की बात है और सरकार ने इस घटना को गंभीरता से लिया है और वो SOP तैयार करेगी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अब इस मामले की सुनवाई की तारीख 10 जून दी है। उस दिन हाईकोर्ट में क्या होगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। बेंगलुरु भगदड़ के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।